सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ महमूद मिर्जा, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन। बेटा, इस वक्त आप लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, मैंने पहले ही बताया, ये हमारी सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की सूबाई ट्रेनिंग सेंटर है। इसका नाम है गुलिस्तान स्काउट्स। गुलिस्तान बोलते हैं बहुत सारे बागों को। यहाँ पे एक बाग ये है, दो बाग उधर हैं, दरख्त लगे हुए हैं, पहाड़ भी है, समझे ना। तो इसलिए इसका नाम गुलिस्तान स्काउट्स रखा गया है। तो यहाँ पर लाने का मकसद आपको घर से बाहर लाकर ट्रेनिंग करना, आपकी तरबियत करना। सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या करने आए हो? स्काउटिंग। क्या करने आए हो? स्काउटिंग। तो स्काउटिंग में कितने अल्फाज है, कोई बताएगा? स्पेलिंग बताएगा? कितने हो गए? 8। इसमें से SC निकाल दो, ये क्या रह गया? बाकी क्या रह गया? आउटिंग के क्या मानी होते हैं? आउटिंग बाहर सैर करना। बाहर हम कहते हैं कि मैं आउटिंग पे जा रहा हूँ हक्स, मकसद में हक्स पे सैर करने जा रहा हूँ। तो आप आउटिंग करने आए हो यहाँ पर। अच्छा, ये SC क्या है? साइंस। मकसद आप साइंस की सैर करने आए हो। अच्छा, साइंस की सैर क्या, ये बताएं। साइंस क्या, ये बताएं। साइंस नेचर को पढ़ना। अच्छा, देखें, नेचर को पढ़ना, भी पढ़ते हैं नेचर को। ये क्या चीज है? किस चीज की बनी हुई है? प्लास्टिक की या नायलॉन की? नायलॉन की। ये किसकी बनी हुई है बेटा? अभी इसकी बात करेंगे, इसके साथ लोहा भी, लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं इसकी, नायलॉन की। ये नायलॉन कहाँ से आया? दरख्त से, जमीन से। देखें, यही साइंस है। अब ये दरख्त से, दरख्त से रबड़ आती है, नायलॉन दरख्त से नहीं आती। कहाँ से आती है? केमिकल से आए हैं। कौन का वो केमिकल कहाँ से आता है? हाँ, नहीं, आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। कहाँ से आता है वो केमिकल? ऐसे हवा में तो नहीं आता ना। इन्होंने ये भी सही कह दिया, जमीन से आता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं बेटा, अभी मैं बाइक पर बैठकर आया हूं शेरशाह से यहाँ पर। तो मैंने क्या डाला बाइक के अंदर? पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ से आता है? जहां से बेटा पेट्रोल निकलता है ना, वहीं से डीजल निकलता है, वहीं से मिट्टी का तेल निकलता है, वहीं से थिनर निकलता है, वहीं से जहाज़ों का बड़ा फ्यूल निकलता है, वहीं से क्रूड ऑयल निकलता है, और उसी में से नायलॉन निकलता है। ये पेट्रोल की प्रोडक्ट है, ये पेट्रोल में से निकलता है। अच्छा, फिर जो कचरा बच जाता है ना सारी चीजें निकालने के बाद, काले रंग का, वो कहाँ इस्तेमाल होता है? रोड बनाने। क्या बोलते हैं उसको? डामर या तारकोल। ये सारी जो सी प्रोडक्ट हैं, ये हैं इसकी तेल की, पेट्रोल की, जो पेट्रोलियम जमीन से निकलता है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक चीज के बारे में मालूम किया, तो हमें कितनी चीजों के बारे में मालूम हो गया। अब जैसे SCOUTING स्काउटिंग के मानी ये बनते हैं कि साइंस की सैर, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द के मुतालिक जानेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। और हमारी स्काउटिंग में जो हमारा तरबियत का तरीकाकार है, उसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इसके क्या मानी बनते हैं? क्या मानी क्या बनते हैं? करके सीखना। हमने सिर्फ आपको मदद करनी है, फैसिलिटेट करना है, आपने उसको करके सीखना है। अच्छा, अब ये तो हो गए स्काउटिंग, हमारी तंजीम। अब आप हो स्काउट। आप क्या हो? आप स्काउट हो, मैं स्काउट लीडर हूं। अब स्काउट SCOUT, इसको जब हम डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो इसके एक मानी आते हैं। स्काउट उस आर्मी के बंदे को बोलते हैं कि जो कि छुप कर जाएगा दुश्मन के इलाके में और उसकी खबरें लेकर आएगा। उसको क्या कहते हैं उर्दू में? जासूस। स्पाई या जासूस। स्पाई तो इंग्लिश में हो गया ना बेटा, उर्दू में क्या हुआ? जासूस। तो जासूस के माने भी तजस्सुस करना, जानना। यानी कि स्काउट भी वही काम करता है कि जो कि एक पुलिस आर्मी वाला दुश्मन के इलाके में जाके करता है। स्काउट अपने माहौल में आता है और सीखता है कि यार ये क्या चीज है, ये अच्छा, ये दरख्त किस चीज का है? ये ना सही बोला, खट्टा मीठा बोला इसने। ये इमली का दरख्त है। नजर आ रही है? कटारा नजर आ रहा है। मकसद यही देखना चाहता था, तो समझे ना। तो ये साइंस है। ये क्या है बेटा? इसी को साइंस बोलते हैं, इसी को स्काउटिंग बोलते हैं। अच्छा, अब जब लॉर्ड बेडन पावल, जो कि आर्मी में जनरल थे, जिन्होंने स्काउट तहरीक की बुनियाद रखी 1908 में, जब वो आर्मी में थे ना, तो वो एक जगह जंग में फंस गए। 5-6 किलोमीटर पे दुश्मन था, लड़ाई होती थी, दिन भर लड़ते थे, फैसला नहीं हो पाता था। बैठे में महीना 1.5 महीना गुजर गया कि करें तो करें क्या। उन्होंने देखा कि जैसे हमारा सड़क बनी हुई ना, तो कुछ बच्चे ना साइकिल पे, जैसे अभी भी गलियों में साइकिल चलाते हैं बच्चे, तो बच्चे साइकिल पे गुजरते थे। अच्छा, वो इनके कैंपों के अंदर भी घूमते थे, ये उनको कुछ नहीं कहते थे, वो आगे उधर भी चले जाते, दुश्मन के इलाके में घूम फिर के आ जाते। इनके जहन में एक आइडिया आया, बच्चों को उन्होंने टाफी शाफी की लालच दी कि आपको टाफी दूंगा, ये दूंगा है।
तुम एक काम करना, हमें सिर्फ बच्चों के जहन में थोड़ी देर हमसे क्या करवाया जा रहा है, हमने सिर्फ ये आके बताओगे कि दुश्मन के बंदे कितने हैं, उसके बाद गाड़ियां कितनी हैं, वो जो टैंक होता है इस तरह का, हमारे पास ये टैंक खड़ा हुआ है, टैंक होता है कैसे दिखा के टैंक के इस तरह की कोई चीज है वो कितनी है उसके पास। वो बच्चे जाकर देख कर आते थे, बच्चे जाकर उनको बताते थे जी इतने बंदे हैं इस तरह करके हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने कैंप हैं। वो जब उन्होंने उसके हिसाब से प्लानिंग की, जंग की, तो वो जंग जीत गए। जंग जीत कर जब वो वापस गए तो उनके दिमाग में ख्याल कि यार ये बच्चे जब हालत जंग में इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हालत अमन में इनसे कैसे काम लिया जाए। अब जब उनके जहन में आइडिया आया तो उन्होंने अखबार में लिखना शुरू किया कि बच्चों की इस तरह तंजीम साजी की जाए और उनको इस तरह ट्रेनिंग दी जाए। तो बच्चे वो अखबार में छपता रहा और कुछ अरसे बाद वो जब आर्टिकल बहुत सारे हो गए ना, लगातार छपता रहा कई महीने, उन्होंने फिर उसको एक किताब की शक्ल दी और उसका नाम उन्होंने रखा स्काउटिंग फॉर बॉयज, के बच्चों के लिए स्काउटिंग, नाम उन्होंने दे दिया उसको स्काउटिंग। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने स्काउटिंग की किताब लिखी तो मुख्तलिफ जगहों पे, और आपको पता है ना 1947 में जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हम पे भी कौन हुकूमत कर रहा था? अंग्रेज, बरतानिया ही हुकूमत कर रहा था। तो चूंकि हम भी बरतानिया के जेर तसल्लुत थे, है कॉमनवेल्थ में थे, तो वहां हमारे इलाके में भी स्काउटिंग शुरू हो गई। 1914 में खैरपुर में रियासत थी हमारी, वहां पे स्काउटिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमारे इलाकों में स्काउटिंग के ग्रुप बनने शुरू हो गए। और जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान कब बना? 1947 में जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वो स्काउट तो मौजूद थे, पंजाब में स्काउट मौजूद थे, सिंध में स्काउट। तो उन्होंने कहा यार अब तो मुल्क हमारा नया बन गया है, तो हम पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की बुनियाद रखते हैं। उन्होंने जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 2-3 महीने बाद एक इजलास कराची में, हमारा दारुल हुकूमत कराची था, कराची लाहौर में, उन्होंने 2 जगह पर हमारा इजलास उन्होंने मुनक्किद किया कि यार अब क्या करना चाहिए, पाकिस्तान मुल्क नया बन गया तो पाकिस्तान बॉय स्काउट की तंजीम साजी करते हैं, इसको तंजीम को बनाते हैं। 1 दिसंबर 1947 को इजलास हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त तक गवर्नर काल्फ उठा चुके थे। आप इधर जाएंगे तो ये हमारा जो गेट लगा हुआ है अजरक वाला, इस गेट के ऊपर आप देखेंगे कायदे आज़म की तस्वीर है। कायदे आज़म झंडे के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है और उंगलियां उठा के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1947 को हलफ उठा के पाकिस्तान का पहला चीफ स्काउट बनना कबूल किया। फिर वहां पे एक साइड पे एक इस तरफ वो पहले दिन का फार्म भी लगा हुआ 1922 का, 22 दिसंबर 1947 का, कि जिसके ऊपर कोने पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है M. A. जिन्ना चीफ स्काउट। कायदे ने अपने हाथ से दस्तखत किए हुए हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एज ए चीफ स्काउट। तो 22 दिसंबर 1947 में पाकिस्तान में स्काउटिंग की बुनियाद रख दी गई। पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का क्या अमल में आ गया। पहले आपको पता हमारे 4 सूबे थे, अब एक सूबा और हो गया। कितने सूबे हो गए हमारे? कौन कौन से? और गिलगित बल्तिस्तान। कितने? 5। लेकिन चूंकि बेटा स्काउटिंग का कुछ शोबा इस किस्म का है तो इसके जो सूबे हैं ना, एज ए जो हमारे सूबाई एसोसिएशन, उनकी तादाद अलग से ज्यादा है। ये 5 तो ये हो गए, इसके अलावा 5 और मेरे साथ साथ गिन लीजिएगा। एक है इस्लामाबाद, वो एक सूबा है स्काउटिंग के लिहाज से, दारुल हुकूमत उसका किसी सूबे से ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद, बोले इस्लामाबाद। PIA, पाकिस्तान रेलवे, फाटा, आजाद कश्मीर, ये 10 सूबे हैं पाकिस्तान के स्काउटिंग के लिहाज से। अच्छा, हम कौन से सूबे में रहते हैं? सिंध। सिंध में कौन से शहर में हम लोग? कराची। कराची के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 6। सही है, 7। अब गिने। अब हम लोग कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बैठे हुए। किसमें बैठे हुए? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। बल्दिया टाउन वाला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है? शेरशाह केमाड़ी है जो था वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है। अच्छा देखिए, गिने मेरे साथ। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, कोरंगी, मलीर, केमाड़ी। कितने हो गए? 7। ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारा पूरे कराची से ताल्लुक है प्राइवेट स्कूल से, तो हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए ना आप लोग, तो इसका मतलब है कि आपका इन डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट है प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट से। किससे? आपका स्काउटिंग का डिस्ट्रिक्ट अलग है, ठीक है? वो है उसको कहते हैं यार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट एसोसिएशन। सही है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। आप पूरे कराची से तशरीफ लाए हैं। हमारे सिंध का, ये पूरे सिंध का डिस्ट्रिक्ट है। पूरे सिंध से डिस्ट्रिक्ट स्काउट तशरीफ लाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा जैसे मैंने अभी बताया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे पहले गवर्नर जनरल थे,
वो हमारे पहले चीफ स्काउट हुए। अब ये बताएं, अब मैं अगर आपसे सवाल सीधा करूं तो आज हमारा चीफ स्काउट कौन हो सकता है? नहीं, कायदे तो पहले थे ना, वो तो चले गए। नहीं, मुल्क का नहीं नहीं नहीं, सुने देखे बेटा, सदर कौन होता है? सदर, सदर कौन है? हाँ, सदर कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त हमारे चीफ स्काउट है। सही है। अच्छा, ये हो गया हमारा पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का। अब सूबा हमारा है सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन। हमारा गवर्नर कौन है? कामरान टिसोरी, मुराद अली साहब वजीर है। जो कामरान टिसोरी साहब हैं वो हमारे सूबे के चीफ स्काउट हैं। अच्छा, हमारे सूबा सिंध के सूबाई सेक्रेटरी का क्या नाम है? सुबह आप लोग मिल चुके हैं। हाँ, बोले बोले बोले, सही बोल रहे हैं बेटा। देखें, उनका नाम है सैयद अख्तर मीर। सुबह मुलाकात कर चुके हैं, उनकी रिहाइश भी यहीं पर है। दफ्तर हमारा आर्ट काउंसिल के सामने, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। और हमारे पास कराची में इसके अलावा भी एक नॉर्थ में प्लाट है, वो प्लाट पे कब्जा था, अभी कब्जा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला वहां पर तामीरात हो रही हैं, वहां भी तामीरात हो जाएगी, वहां भी आपको एक्टिविटी कराएंगे। अच्छा, अब इसके साथ बेटा बात खत्म हो रही है आपका बेस। मैं इसलिए ज्यादा तफसील में नहीं गया, सिर्फ आपको बताना ये था कि यहाँ लाकर आपको 3 दिन रखने का मकसद ये है कि हम आपको घर से बाहर लेकर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी देंगे। अभी आज ये सिर्फ आपका, इसको हम कहते हैं मेंबरशिप। क्या कहते हैं? ये जो स्कार्फ आपने पहना है ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या लगाया मैंने, पता है आपको क्या है? ये है, ये आपके मोनोग्राम पे भी बनी हुई है, पता है? इसमें भी बने हुए ना है। इसको कहते हैं, इसका नॉट का नाम है, क्या है? इसको कहते हैं फ्रेंडशिप नॉट। ये तो बनाना सिखाएंगे। हाँ, ये सिखाएंगे। आपके कैंप का क्या नाम है? फ्रेंडशिप कैंप। इसे आपके स्कार्फ के ऊपर भी लगी हुई है और मैंने भी ये लगा के आपको दिखाने के लिए लगाई है, फ्रेंडशिप। ये सिखाएंगे। ये कल आपका सेशन होगा नॉटिंग का। कल आपका जो नॉटिंग का गिराओं का सेशन होगा, उसमें हम आपको फ्रेंडशिप नॉट भी सिखाएंगे। और फर्स्ट एड वाले आएंगे, अगर वो आ गए तो ठीक है, वरना आपकी क्लास इंशाल्लाह ताला मैं ही लूंगा फर्स्ट एड की। और उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल वालों की तरफ से कुछ लोग आएंगे, वो आपको ट्रैफिक के हवाले से बताएंगे। अब ये बताएं, आप में से मोटरसाइकिल कौन कौन चलाता है? सब चलाते हैं, हाथ नीचे कर लें। नहीं, मोहल्ले में चलाते होंगे ना। अच्छा, बाहर जो कौन कौन चलाता है वो हाथ नहीं, रोड पे चलाता है। अच्छा, हाथ नीचे कर लें। अब हेलमेट कौन कौन पहनता है ईमानदारी से? चलो 3 तो निकले, शुक्र मेरे अल्लाह, 3 तो निकले, मायूस हो जाता। मकसद है कि अच्छा, हेलमेट क्यों पहना जाता है ये बताएं? अपनी सेफ्टी के लिए ना। ये या इसलिए नहीं पहना जाता कि वो आगे आएगा तो उसको टक्कर मारनी है, समझ गए ना? मकसद ये होता है कि अपनी सेफ्टी के लिए, तो अपनी सेफ्टी जरूरी है। अच्छा, इसके बाद कल आपके कुछ टग ऑफ वार का मुकाबला भी होगा, कुछ और हम आपको गेम्स भी कराएंगे। और आज जैसे मैं बता दिया था, मैंने दिन में ही बताया था कि अभी जब आपका दोपहर में ये सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम नाम लेंगे आपसे मुकाबला कौमी नगमात के। हर पेट्रोल से जो आपका एक टेंट है, आपका जो कैंप है जिसमें 8 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, वो आपका एक पेट्रोल है। और ये पेट्रोल वो ये गाड़ी वाला नहीं है, ये आर्मी का पेट्रोल है, वही आर्मी का है। आपको स्पेलिंग पता है जो पेट्रोल होता है गाड़ी में, क्या स्पेलिंग है? हाँ, ये PAT होता है, वो PEAT होती है। ठीक है, पेट और ये पेट्रोल है, याद रखें, पेट और ये पेट्रोल आर्मी वाला। इसमें 8 बंदों का एक ग्रुप होता है, जिसका एक लीडर होता है, उसको कहते हैं पेट्रोल लीडर। उसका एक असिस्टेंट होता है, उसको कहते हैं असिस्टेंट लीडर। तो जब हम पेट्रोल लीडर को कॉल करेंगे, पेट्रोल लीडर एक बच्चे का नाम हमें कौमी नगमे के लिए लिखवाएगा, या अगर 2 बच्चे मिलके पढ़ना चाहते हैं उसकी भी इजाजत है। और पूरा पेट्रोल पढ़ना चाहे, डांस करना चाहे, हमारी तरफ से इजाजत है। अगर और रात को इंशाल्लाह ताला रूहानी महफिल होगी हमारी, जिसमें किरात का मुकाबला है। उसमें एक बच्चा आपके हर पेट्रोल से चाहिए हमारे को, एक नात के लिए। और ये लाजमी नहीं है, सख्ती नहीं है, जिसके पास अच्छा टैलेंट हो वो नाम दे, जो नहीं है ना, मैं जुमला नहीं मैं कहूंगा, कैसे बेचारा वो उसकी टांगे कांप रही हो, पढ़ ही ना सके, उसको खड़ा कर दी। पेट्रोल लीडर को गुस्सा आया, उसका नाम जबरदस्ती दे दिया, ले बेटा तू तो चढ़ जा सूली। तो ये काम नहीं करना। हाँ, अगर हाँ नहीं, मुझे पता है मैं, क्योंकि मैं खुद भी ये काम कर चुका हूँ। जब बदला लेना होता है बेटा, तभी तेरे को देख लेता हूँ मैं कर चुका हूँ। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना, मैं 40 साल हो गए यहाँ पे टेंट का कैंप करते हुए, तो मैं पेट्रोल लीडर रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो मैंने सारी हरकतें कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या करना है। आप लोगों ने जो मुझे पता है, जो मैं कर चुका हूँ, आप लोगों ने भी वही करना है। तो मकसद ये है कि कौमी नगमात का मुकाबला होगा, किरात का होगा, नात का होगा। ये आज का हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। फिर कल इंशाल्लाह ताला नोट्स आपको सिखाएंगे, फर्स्ट एड की आपकी क्लास होगी, आपके गेम्स होंगे,
और रात को फिर आपका टेबलो और कैंप फायर होगा। जो पुराने बच्चे जो कैंप कर चुके उनको पता है कैंप फायर क्या होता है। और उसकी भी पहले एक हम सिलेबस एक क्लास लेंगे। तो इसके बाद बेटा अभी आपका दूसरा बेस है, 2 बेस है आपके, इसी तरह आपने 4 बेस कंप्लीट करने हैं। जब आप 4 बेस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम आपको वक्फा देंगे पानी का। अब एक काम करें, लाइनें बना के जरा खड़े हो जाए यहीं पर, लाइन बनाए 8-8-10 की लाइन बनाए।